बनाती रहूंगा और नहीं रखती तो मैं जहर खा कर मरूंगा। फिर हाँ उतना जब बोली मर जा मैं रखती नहीं। वो 10 सालों से साथ थी, शादी नहीं की थी, लिव इन रिलेशनशिप था। मगर अचानक जब उसे पता चला कि उसकी पार्टनर जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है वो उसे धोखा देकर किसी और के साथ फरार हो गई, तो उसे सहा नहीं गया तो उसकी तलाश में दर दर भटका। आखिर में जब वो मिल गई तो उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी। उसे घर लेकर आया मगर उसने साथ रहने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, जितेंद्र ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मेरा भाई को देखा तो क्या करूंगी, अपने मुंह को लगा जो बात करने की ना, ये सारी है घर की चर्चा सुनने खातर नहीं बैठे। मैं सुना नहीं रही, मैं सिर्फ मुझे सर ने भेजी देखना हो देख ले और जाना जरूरी है। मैं ठीक है जाना जरूरी है तो जा रही, मैं जाना चाहती, मैं आना ही नहीं चाह रही। मुझे क्या पता, तो रिपोर्ट नहीं बताती रखा, मैं खुद ही नहीं दे रही थी। सुबह और कहीं से लाए होंगे मुझे पता नहीं। इसमें ठीक है पूरी भरी है। हाँ पूरी भरी है। पकड़ो नहीं है, मैं पानी छीन रखा था, मैं नहीं है दोबारा लाया होगा तो मुझे पता नहीं है, ये तो मैं छीन रखा था। पूरा मामला पानीपत की सैनिक कॉलोनी का है। जितेंद्र बिना शादी के ही संगीता के साथ रहता था। दोनों ने साथ में 10 साल गुजारे, लेकिन अचानक संगीता उसे छोड़कर चली गई और किसी तरह जब मिली तो घर भी आई। उसने मनाने की कोशिश की मगर संगीता उसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी। जितेंद्र ने संगीता को साथ रखने के लिए खुदकुशी करने की धमकी दी मगर वो नहीं मानी। इसके बाद जितेंद्र कहीं से जहरीला पदार्थ लेकर आया और अपनी जान दे दी। जितेंद्र के परिजनों की माने तो उसने संगीता से कहा था कि अगर वो नहीं मानी तो वो उसके कदमों में ही जान दे देगा, और फिर उसने ऐसा ही किया। एक हफ्ता पहला अपने यार के साथ भागी, इसके कारण वो पीछे पागल हो रहा था। हमने गुस्से से कहा अरे नहीं रहती वो ना रहे, हम तुझे दूसरी ला देंगे, चाहे मॉल से लावे। उसका इसे पता नहीं कहाँ से लेकर आया, कल कहाँ से नहीं हमें नहीं पता। उसके बाद रात भर सही सलामत रहा आयो, सुबह या अपने कमरे पे लेके गई उसे, जहर की शीशी इसके हाथ में है। नहीं जहर खाते टाइम नहीं बता कि इसकी बहनों को बता दूं कि जहर क्यों खाने लग रहा हो, इसका बताने का फर्ज था नहीं हमें। और जिस टाइम जहर खा लिया दरवाजा बंद करके साफ गई, बंद कमरे में छोड़कर उसे साफ चली गई। जा भी हाँ, जहर की शीशी इनके पास अब तक। उधर अपने पार्टनर की मौत का कोई भी दर्द या चेहरे में कोई भी शिकन जितेंद्र की पार्टनर के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही। उसका कहना है कि वो साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने एक बार उसके हाथ से जहरीला पदार्थ छीन भी लिया था, मगर फिर जितेंद्र ने कैसे अपनी जान दी उसे नहीं पता। अपनी मर्जी से करी, अपना आप करी, और जहाँ से भी वो जहर लाया, मैं जहर की शीशी इससे छीनी हुई मेरी कल की है। नहीं यकीन करते हो, मैं दुकान वाले के जहाँ भी ले जाते हो, दुकान वाले जहाँ से भी लाया होगा, मैं सबूत ले रही हूँ। इसीलिए अगर मैं लाई हूँ तो वो बता देगा, और वो लाया तो बता देगा। ठीक है, बस और फालतू में कहना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? संगीता। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? मेरे 10-12 साल, 7 दिन और ऐसे ही रख रखा था उन्होंने मुझे। ये क्या नाम है ना दिवस ऐसे ही। अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ने सुसाइड किया है, उसकी वाइफ कहीं चली गई थी और उसके बारे में एफआईआर हमारे पास दर्ज है। और कल वो 1-2 दिन पहले अभी वापस आई थी और जब उसके बयान वगैरह करवाने के लिए आईओ लेके गए तो पीछे से उसका जो हस्बैंड था उसने कोई जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली। अभी कोई कंप्लेंट इन्होंने सबमिट नहीं की है, आरोप लगा रहे हैं के कारण है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जब तक वो एप्लीकेशन नहीं सबमिट करेंगे तो उसके बिना कोई कार्रवाई उसमें नहीं होगी। तो आईओ लगा हुआ है, जब जैसे वो स्टेटमेंट देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करके और जो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितेंद्र और संगीता जबरदस्ती रिश्तों को निभा रहे थे। उसी का नतीजा है कि रिश्ता एक दिन जब टूट गया तो जितेंद्र पूरी तरह से टूट गया। उसने कोशिश की रिश्ते की डोर जोड़ने की, मगर जब वो नाकाम हो गया तो उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। इस तरह के मामलों में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।